तो आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज और तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि टॉप में कौन है, कौन सा कॉलेज। दैट इज देखो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो सब लोग बहुत हाई प्रेफरेंस रखते हैं सेकंड में, बिकॉज केमिकल टेक्नोलॉजी को 5 नंबर पर रखा और बैकआउट 6 नंबर पर रख रहा हूँ। बिकॉज कुछ उधर कंडीशन है वो बहुत ही बुरा है, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, तो आपको मतलब सूट नहीं करेगा। So my name is Shubh Poddar. Currently I am pursuing information technology in जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑटोनॉमस। तो आज मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, और सिर्फ यही नहीं कि मैं उनके बारे में बात करूँगा और प्लस उसके प्लेसमेंट, उसका हाईएस्ट पैकेज और जो एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, ये सब भी बात करूँगा, और प्लस वो और उनमें क्या क्या खासियत है और कौन सा कॉलेज किस लिए बेस्ट है और जाना सही होगा कि नहीं, इन सब बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। ठीक है, तो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि टॉप में कौन है, कौन सा कॉलेज। दैट इज़ JU जादवपुर यूनिवर्सिटी। और जो एक बात है, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ था इन 1955, और इसका जो मीडियन सैलरी है, मैं एवरेज सैलरी की बात नहीं करना, दैट इज मीडियन सैलरी, दैट इज 9.7 LPA, और इसका जो एवरेज सैलरी है वो 14 से 15 LPA के अंदर जाता है, वो CSC और IT के। ठीक है, 14 से 15 LPA तक जाता है, और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है इस साल बहुत सही गया, वो है 1.8 CR। ठीक है, और जो इसका फीस है वो सिर्फ 8,000 से 30,000 तक है, वो डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच, आप कौन सा ब्रांच में हो ये सब, और TFW हो तो आपको पैसा देना ही नहीं पड़ेगा। और सेकंड इज कैलकाटा यूनिवर्सिटी। देखो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी तो सब लोग बहुत हाई प्रेफरेंस रखते हैं सेकंड में, बिकॉज वो कैलकाटा सिटी में। ठीक है, तो इसलिए सब लोग उसको बहुत ज़्यादा हाई प्रेफरेंस में रखते हैं। और प्लस पॉइंट जो है कैलकाटा यूनिवर्सिटी का, इसके एलुमनाई बेस बहुत सही है, और एक प्लस बात है जो है इनका फैकल्टी मेंबर्स आर टॉप नॉच, और यहाँ से बहुत रिसर्च पेपर भी निकलते हैं, और प्लस बहुत अच्छे पढ़ाते हैं ये टीचर प्रोफेसर लोग। और लाइब्रेरी भी बहुत सही है, लाइब्रेरी बहुत बड़ा है, बहुत सारे बुक है, आपको मज़ा आ जाएगा अगर आप पढ़ना चाहते हो। और अगर आप हायर स्टडी की बात करना चाहते हो, अगर आप MTech करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, बहुत सही है। और जो ये स्टैब्लिश हुआ था 1857 में, 1857 समझ सकते हो बहुत पहले। लेकिन एक बात है कि इसका जो इंजीनियरिंग जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किया गया था 2015 में, एकदम रिसेंट हुआ था इंजीनियरिंग पार्ट। तो इसका जो मीडियन सैलरी है दैट इज़ 9 LPA, और इसका जो हाईएस्ट पैकेज दैट इज़ 12 LPA ऑन कैंपस, और जो ऑफ कैंपस है दैट इज़ 1 CR। ठीक है, और इसका जो फीस है दैट इज़ 40 to 50,000। ठीक है, और एक बात बताना था कि कैलकाटा यूनिवर्सिटी में सीट्स बहुत कम रहते हैं। ठीक है, और इसमें बहुत ज़्यादा सीट्स नहीं रहते, और डिसेंट्रलाइज काउंसलिंग में ऐसा भी हुआ था कि एक बार एक स्टूडेंट था, उसका रैंक था 40,000, उसको भी चांस मिल गया था एकदम लोअर ब्रांच में, लेकिन फिर भी उसे मिल गया था, बिकॉज कुछ वैकेंसी रहते हैं DC में। तो आप ट्राई करना, अगर आपको चाहिए कि टैग की CU का टैग, तो फिर आप लास्ट DC में भी ट्राई कर सकते हो सकता है कि कोई सीट खाली हो तो आपको मिल जाए। ठीक है, या इसमें नंबर भी बहुत कम रहता है सीट्स का। और अभी मैं तीसरे नंबर पे जो है वो है KGEC और JGC, इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि KGEC जो है वो कल्याणी में है, वो एकदम नियर अबाउट कलकत्ता के पास में है, और जो JGC है वो एकदम जलपाईगुड़ी में, तो बहुत ज़्यादा दूर है, रूरल एरिया में, इसलिए सब लोग बोलते हैं। लेकिन अभी 2023 में दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हो गई है, और प्लस JGC में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहा है, उसका हाईएस्ट पैकेज इसी जो गया है दैट इज 63.5 LPA, आपको पता होगा वो पेपर में आया है। तो अभी मैं KGC का बात करूँ तो KGC जो स्टैब्लिश हुआ था दैट इज़ 1995 में, और इसका जो एवरेज पैकेज दैट इज़ 4.5 LPA, और उसका जो हाईएस्ट पैकेज दैट इज़ 45 LPA। इस साल का नहीं, अगले साल का, इस साल का भी पूरा रिलीज़ नहीं किया हुआ है, इसलिए मैं अगले साल का ही बता रहा हूँ, 45 के आसपास ही होगा इसलिए। और अगर फीस का बात करूँ दैट इज़ 32 to 60K, डिपेंड्स ऑन योर ब्रांच। ओके, और इसमें सिर्फ होम स्टेट के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, बाहर के स्टेट के नहीं। चौथे नंबर पे दैट इज़ JGC, और JGC स्टैब्लिश इन 1961, और इसका जो मीडियन सैलरी है दैट इज़ 5 to 6 LPA। ठीक है, और इसका जो हाईएस्ट पैकेज है वो मैंने आपको पहले ही बताया दैट इज़ 63.5 LPA, और इसका जो फीस है दैट इज़ 40 to 65K। ठीक है, और एक बात, इसका जो IT और CSC का, इसके इन दोनों ब्रांच का जो एवरेज पैकेज है वो 10 से 12 के बीच में रहता है, और वो समय पे चेंज होता है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। आपको पता है कि इस साल रिसेशन का टाइम है, तो सब लोग सारे IT कंपनी अपने एम्प्लॉय को निकाल रही है। तो इस नंबर पर है दैट इज़ गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड सिरेमिक टेक्नोलॉजी। इसको बहुत लोग बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं, और प्लस कट ऑफ भी बहुत हाई रहता है, बिकॉज ये एकदम मेन कलकत्ता सिटी में, इसलिए तो बहुत ज़्यादा प्रीफरेंस मिलता है। और इस कॉलेज से बहुत कोई गेट भी क्वालिफाई करता है, बाकी कॉलेज से करते हैं, लेकिन इसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। ठीक है, तो इसलिए, और इसका जो हाईएस्ट प्राइस है दैट इज़ 5 LPA, और अभी तक वही है, और फीस जो है दैट इज़ 60 to 80K।
और बाकी इसके बाद जो कॉलेज होगा उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात और डिटेल्स में मैं बात नहीं करूँगा, बिकॉज धीरे धीरे जो वो प्रेफरेंस और प्लस उसका जो वैल्यू वो कम रहता है, कम होने लगता है इसलिए। तो चलो मैं बात करने वाला हूँ 6 कॉलेज दैट इज़ मैकआउट। आप में से कई लोग शायद मेरे से एग्री नहीं करोगे कि मैंने केमिकल टेक्नोलॉजी को 5 नंबर पर रखा और मैकआउट को 6 नंबर पर रख रहा हूँ, बिकॉज कुछ चीज़ तो डिफरेंस है, ये सही है, लेकिन केमिकल टेक्नोलॉजी जो है इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है और मेन सिटी में, इसलिए ऐसे बोल रहा हूँ। और जो मैकआउट है ये थोड़ा साइड में, लेकिन इसमें भी प्लस पॉइंट है, बिकॉज मैकआउट को जो हाईएस्ट पैकेज है वो उससे बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सोच सकते हो मेरा वो दोनों सेम है, इसमें चेंज करने वाले 5th और 6 इसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है, आप अपने हिसाब से दे सकते हो, ठीक है। आप मैकआउट को भी 5वें नंबर पर रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैकआउट के बारे में बात करूँ अगर मैं, तो मैकआउट स्टैब्लिश इन 2001 एंड इसका जो एवरेज पैकेज है दैट इज़ 4 LPA है, जो हाईएस्ट पैकेज है दैट इज़ 12 LPA, और जो फीस है दैट इज़ 2 लाख, ठीक है। बिकॉज इसका फीस भी ज़्यादा है इसलिए मैंने इसको थोड़ा पीछे रखा है, तो यही कुछ मैटर है इसलिए। 7th कॉलेज की बात करते हैं, और 7th कॉलेज मैंने दोनों कॉलेज को एक साथ रखा है। आपको पता है कि जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है उसका जो श्रीरामपुर और बहरमपुर दोनों ही है, इनमें श्रीरामपुर को थोड़ा ऊपर रखा जाता है, तो मैंने दोनों को एक ही कैटेगरी में रख दिया, बिकॉज बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इन दोनों को मैंने साथ में ही रखा, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, तो इसमें बहरमपुर श्रीरामपुर दोनों के एक साथ रखा है। तो ये लोग भी बहुत सही लोकेशन में, अगर आप रहते हो बहरमपुर के पास और श्रीरामपुर के पास, तो फिर आप अपने हिसाब से अपने कॉलेज को चूज़ कर सकते हो। इनका पैकेज भी ठीक ठाक जाता है, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं, इसका ऑफ कैंपस ही जाता है, इनको ऑन कैंपस ज़्यादा नहीं होता। और एक बात है, बहुत लोग मुझे पूछेंगे कि CGC और पुरुलिया के पहले क्यों मैंने श्रीरामपुर और बहरमपुर को रख दिया, बिकॉज CGC और जो पुरुलिया ये लोग बहुत ही नया कॉलेज है। जैसे अगर मैं CGC का बात करूँ और पुरुलिया, ये दोनों ही 2016 में स्टैब्लिश हुए थे, और इनका जो ऑन कैंपस है, ऑन कैंपस नियर अबाउट होता ही नहीं, तो ऑफ कैंपस ही होता है, सिर्फ ऑफ कैंपस में भी हाईएस्ट 12 पे जाता है इसलिए। और अगर मैं 8वें नंबर की बात करूँ, 8वें नंबर में जो है दैट इज़ पुरुलिया और CGC, और इसमें भी मैंने CGC को ऊपर रखा, बिकॉज जो पुरुलिया का जो वेदर है वो बहुत ही बुरा है, आपको मतलब सूट नहीं करेगा। अगर आप किसी और भी स्टेट से हो तो पुरुलिया का सूट नहीं करेगा, जो वेदर कंडीशन है वो बहुत ही बुरा है, मतलब गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी और ठंडी में बहुत ज़्यादा ठंडी, तो आपको मतलब सूट नहीं करेगा। और रेस्पेक्ट टू CGC का जो कुचबिहार का वेदर है, मैंने उसके ऊपर ब्लॉग भी बनाया, आप चाहते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो, और मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया है कि कॉलेज रिव्यू ऑफ कुचबिहार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हो, तो देख सकते हो। बहुत अच्छा हुआ है वो वीडियो, और उसमें मैंने सब कुछ बोला है, मेस से स्टार्ट करके कॉलेज कैसा है, मैंने सब कुछ व्यू किया, आपको दिखाया भी है, आप चाहते हो तो देख सकते हो। तो PGC को इसलिए मैंने थोड़ा ऊपर रखा है बिकॉज उसका जो वेदर है वो बहुत सही है और व्यू भी बहुत सही है, और बाकी पैकेज वगैरह इस केस में तो दोनों सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और एक बात है, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा कि आप पीछे के कॉलेज में बहुत ज़्यादा जाओ, रीज़न कुछ है, बिकॉज पीछे के कॉलेज में बहुत ज़्यादा पैकेज तो नहीं होता, ऑन कैंपस नहीं होता। आप चाहते हो तो इन माई पर्सपेक्टिव में अपने पर्सपेक्टिव बोल रहा हूँ कि अगर मेरे ख्याल से अगर आप फ्रेशर हो तो फिर मेरे ख्याल से अगर आपका रैंक ज़्यादा आ रहा है, आपको पीछे के कॉलेज में जाना पड़ रहा है गवर्नमेंट, तो आप काम करना, आप एक और या ड्रॉप ले लो। अगर आप ड्रॉप नहीं ले सकते, अगर आपके पास पैसा है तो फिर थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर आपको चाहिए कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर नीचे दूसरे वाले जो टेलीग्राम लिंक है आप उसमें क्लिक कर सकते हो। पहले वाले में आपको जो WBJ रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है आप वो पूछ सकते हो, और जो दूसरे टेलीग्राम लिंक पे आप वहाँ पे एडमिशन को लेकर बात कर सकते हो, वहाँ पे कुछ भैया लोग आप उसके साथ बात कर सकते हो, ठीक है। ये इट्स अप टू यू। और जिनका बहुत ज़्यादा रैंक आया, जो कोई ड्रॉपर है, ड्रॉप होने के बाद भी आपका ज़्यादा रैंक आ रहा है, तो फिर आप अगर चाहते हो कि आप एक अच्छा पैकेज चाहते हो तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा पैसा देके या फिर आप कुछ बात करके आप देख सकते हो, आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। ये मेरा पर्सपेक्टिव हुई है। और अगर आप चाहते हो कि आपको हायर स्टडी करना है, आपके पास प्लेसमेंट मतलब कोई इफेक्ट नहीं करता, आपको प्लेसमेंट नहीं चाहिए, आपको हायर स्टडी करना है, तो फिर आप पीछे के गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हो। वहाँ से आप गेट कैट आप कुछ भी क्वालिफाई करके आप उसके बाद MTech के लिए हो सकता है आप IIT में चले जाओ, ठीक है। तो ये आपके प्रेफरेंस के ऊपर है, इसलिए मैंने ये तीनों ही केस आपके साथ शेयर कर दिया। और नीचे कमेंट में गाली वाली देने की कोई जरूरत नहीं कि मैं प्राइवेट को प्रमोट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। आप देख सकते हो कि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, तो मैं उसके लिए प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। ये आपके भलाई के लिए, ये आपके ऊपर है, आप क्या चूज़ करते हो। तो नीचे लिंक दिया हुआ है, तो आप क्लिक करके जा सकते हो। तो अभी मैं बात करने वाला UIT वर्धमान के बारे में। UIT वर्धमान में और प्लस इसका जो रैंकिंग है भी ठीक से जाता है। और एक बात, ये आज भी बहुत ज़्यादा गेट क्वालिफाई करते हैं, ठीक है। इस कॉलेज का जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है, दैट इज़ 2.5 लाख, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा नीचे रखा। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चैनल में आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसके लिए भी मैं वीडियो लाने वाला हूँ इंडिविजुअली। आपको अगर लगता है कि मैं सिर्फ IT और CSE प्रेफर करूँगा तो उसके लिए एक अलग सा होगा। अगर आप चाहते हो मुझे सिर्फ टैग चाहिए कि मुझे सिर्फ JEE में कैसे भी हो, प्रिंटिंग में हो जाए, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ, तो उसके लिए अलग से प्रेफरेंस का काउंसलिंग का बना दूँगा आपको, ठीक है। तो इसका क्या क्या जो ऑर्डर होना चाहिए वो,
और नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं बात करूँगा। देखो इंजीनियरिंग सिर्फ ऐसा नहीं, इतने लास्ट तक आ गए तो ये पार्ट सुन के जाओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सिर्फ ये नहीं कि आप जा रहे हो पैकेज ले रहे हो जा रहे हो, हाईएस्ट पैकेज के लिए भी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करना चाहिए, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल है वो डेवलप करना होगा, आपको कोडिंग सीखना होगा, आपको ओपन माइंडेड होना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि आफ्टर 4 ईयर आप सिर्फ एक जॉब करते रह जाओ, एक चूहेदानी में फंस जाओ कि पैसा आ रहा है 1 महीने के अंदर कि जैसे ही आप कुछ रह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं। मैं चाहता हूँ आप कुछ क्रिएटर बनो, तो उसके लिए आपको ओपन माइंड होना चाहिए, आपको प्रॉब्लम समझना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक परफेक्ट लाइफ चाहिए, एक परफेक्ट कैंपस लाइफ चाहिए, और प्लस उसके लिए भी मेंटल हेल्थ को भी सही रखना चाहिए। तो उसके लिए भी मैं बात करूँगा। एक चीज़ होता है, सब लोग बोलते हैं कि भाई मुझे अकेले पढ़ने में सही लगता है, कोई लोग बोलता है कि मुझे हॉस्टल चाहिए, कोई लोग बोलते हैं मुझे मेस चाहिए। तो इन दोनों में एक बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं लड़ाई चलती रहती है दोनों में। कोई बोलता है मेस सही है, कोई बोलता है हॉस्टल सही है। हॉस्टल से जाने से मतलब हॉस्टल में जाने से पहले भी मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेस में जाना चाहिए, वहाँ पर अच्छा पढ़ाई होगा, तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप चाहते हो तो इन दोनों में मैं कंपेरिजन करके नेक्स्ट वीडियो में ला दूँगा, तो आपको ये क्लियर रहे विजन कि आपको किस में जाना चाहिए, हॉस्टल, मेस, या फिर आप कुछ या फिर घर के पास हो तो घर से पास से चले जाओ, और क्या है। तो पता है ये पार्ट थोड़ा इन्फॉर्मेटिव था, और हो सकता है कि मैंने थोड़ा ज़्यादा ही पका दिया आपको तो कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पढ़ते रहो, और पढ़ाई तो छोड़ दो, तो WBJ हो, तब तक के लिए ऐश करते रहो। मजे करते रहो और काउंसलिंग के लिए टेंशन लेते रहो, ठीक है। टेंशन मत लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो टाटा।